हेलो बच्चों, सनराइज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सितंबर माह की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 3 करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य को भी देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस देश ने सूखे के संकट के बीच जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता प्रदान की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता दी है। इस सहायता का मुख्य उद्देश्य अल नीनो घटना के कारण होने वाले भयंकर सूखे से निपटना है। अल नीनो एक ऐसी घटना है जहां पर वर्षा की कमी होती है। दूसरी घटना एल नीनो है जिसके अंतर्गत वर्षा ज्यादा आती है। यदि हम बात करें जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जबकि मलावी की राजधानी लिलोंगवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रचा दिया है। किसने रचा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीपाली थापा ने। दीपाली थापा ने स्कूली छात्रा है जिसने एशियाई चैंपियनशिप में। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस देश ने सूखे के संकट के बीच जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता प्रदान की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को मानवीय सहायता दी है। इस सहायता का मुख्य उद्देश्य अल नीनो घटना के कारण होने वाले भयंकर सूखे से निपटना है। अल नीनो एक ऐसी घटना है जहां पर वर्षा की कमी होती है। दूसरी घटना एल नीनो है जिसके अंतर्गत वर्षा ज्यादा आती है। यदि हम बात करें जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जबकि मलावी की राजधानी लिलोंगवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीपाली थापा ने। भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा ने यूएई के अल एन में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। 33 किलोग्राम भार वर्ग में दीपाली थापा ने फाइनल में यूक्रेन की ल्यूडमिला वासिलचेको को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ने। जेनिक सिनर जो कि इटली से संबंधित है, इन्होंने यूएस ओपन में पुरुष एकल का, जबकि आरेना सबालेंका जो कि बेलारूस से संबंधित है, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। यूएस ओपन वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है जो कि टेनिस खेल से संबंधित है। यदि हम बात करें ग्रैंड स्लैम की, सबसे पहले साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन होता है जो कि मई के अंत या जून की शुरुआत में होता है। सेकंड फ्रेंच ओपन होता है जिसे रोलास गेरोस के नाम से भी जाना जाता है, जो जून या जुलाई में आयोजित किया जाता है। थर्ड है विंबलडन जो कि अगस्त से सितंबर में आयोजित किया जाता है। लास्ट यूएस ओपन होता है। यदि हम बात करें 2024 का, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ और ये हार्ड कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति केरोटस पाइपरस की पहचान की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के निचले हिस्से में ही पलानी पहाड़ियां हैं। भारत में केरोटस प्रजाति की संख्या 10 हो गई है और विश्व स्तर पर ये 37 है। यदि हम बात करें तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चेन्नई में है, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है इंदिरा गांधी यानी कि जो अन्नामलाई पहाड़ियों में है नेशनल पार्क, ये कोयम्बटूर जिला या त्रिपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है।
फिफ्थ है मुकर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो कि नीलगिरी में ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा में। उड़ीसा में भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह इकाई भारत की सेमीकंडक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी में अग्रणी कंपनी RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। इसका शिलान्यास समारोह में को भुवनेश्वर के इन्फो वैली स्थित EMC पार्क में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हम बात करें उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा का अन्य नाम क्या है? कलिंग है और इसके तट को उत्कल तट कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जबकि राज्यपाल रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 सितंबर को, जिसकी थीम थी निचला पेट दर्द और इसके प्रबंधन और रोकथाम में फिजियोथेरेपी की भूमिका। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस को पहली बार 1996 में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी द्वारा नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का कहाँ उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जिसका उद्देश्य है जटायु की लुप्तप्राय प्रजाति की आबादी को बढ़ावा देना, जिसे 2007 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची में उसी को सूचीबद्ध किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम रह चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित बखीरा वन्यजीव अभयारण्य 1980 के दशक में स्थापित उत्तर प्रदेश का एक जलीय पक्षी अभयारण्य था। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य की, सभी के सभी उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य की लिस्ट मैंने दे दी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM का राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विनय गोयल को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को शामिल करते हुए शुरू किया गया था। ये इसका नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, जिसका उद्देश्य है किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ये किट लॉन्च की गई। इसको विकसित किया है भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट यानी कि MRU के वैज्ञानिकों ने। यह किट कोविड-19 की संक्रमण की गंभीरता का प्रारंभिक चरण में ही सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रामेन डेका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सऊदी अरब में। खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य कौन कौन से देश हैं? UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत। विदेशी मंत्री S जयशंकर भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद के विदेशी मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर भी रियाद पहुंच गए हैं। सऊदी अरब की विदेशी मंत्री की यात्रा उनके 3 देशों की यात्रा का पहला चरण है, जिसके तहत वे रियाद से जर्मनी,
और उसके बाद स्विट्जरलैंड भी जाएंगे। यह बैठक भारत और जेसीसी के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। सऊदी अरब की बात करें, यह मध्य पूर्व देश है। राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल, जबकि प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 2024 की एआई में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव। यानी कि जो अश्विनी वैष्णव है, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। यदि हम बात करें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 15 भारतीय मूल के इसमें शामिल हैं। प्रमुख हस्तियों में नंबर 1 है सुंदर पिचई, जो कि गूगल के सीईओ हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। अश्विनी वैष्णव, जो कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और हमारी रेलवे मंत्री हैं। नंदन नीलेकणी इंफोसिस के सह संस्थापक, और एक हमारे बॉलीवुड अभिनेता हैं अनिल कुमार, जिसको इसमें शामिल किया गया है। यदि हम बात करें टाइम मैगजीन की, अमेरिका की ये पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर में होता है। इसकी स्थापना 1923 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाफ मुकाबला में 900 कैरियर गोल करने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रोएशिया के। यूईएफए नेशनल लीग के दौरान पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबले में अपने करियर का 900वां गोल किया है। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य है। यदि हम बात करें, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक अजय माथुर। यदि हम 100वें सदस्य की बात करें, पनावा 99वां, स्पेन 98, पनावा और 97 हंगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 सितंबर को, जिसकी थीम थी निचला पेट दर्द और इसके प्रबंधन और रोकथाम में फिजियोथेरेपी की भूमिका। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस को पहली बार 1996 में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी द्वारा नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का कहाँ उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। जिसका उद्देश्य है जटायु की लुप्तप्राय प्रजाति की आबादी को बढ़ावा देना, जिसे 2007 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची में उसी को सूचीबद्ध किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम रह चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित बखीरा वन्यजीव अभयारण्य 1980 के दशक में स्थापित उत्तर प्रदेश का एक जलीय पक्षी अभयारण्य था। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य की, सभी के सभी उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य की लिस्ट मैंने दे दी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM का राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनय गोयल को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को शामिल करते हुए शुरू किया गया था।
ये इसका नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, जिसका उद्देश्य है किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ये किट लॉन्च की गई। इसको विकसित किया है भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट यानी कि MRU के वैज्ञानिकों ने। यह किट कोविड-19 की संक्रमण की गंभीरता का प्रारंभिक चरण में ही सटीक अनुमान लगाने में सक्षम है। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रामेन डेका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब में। खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य कौन कौन से देश हैं? UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत। विदेशी मंत्री S जयशंकर भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद के विदेशी मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर भी रियाद पहुंच गए हैं। सऊदी अरब की विदेशी मंत्री की यात्रा उनके 3 देशों की यात्रा का पहला चरण है, जिसके तहत वे रियाद से जर्मनी और उसके बाद स्विट्जरलैंड भी जाएंगे। यह बैठक भारत और JCC के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। सऊदी अरब की बात करें, यह मध्य पूर्व देश है। राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल, जबकि प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 2024 की AI में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव, यानी कि जो अश्विनी वैष्णव है, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। यदि हम बात करें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 15 भारतीय मूल के इसमें शामिल हैं। प्रमुख हस्तियों में नंबर 1 है सुंदर पिचई, जो कि गूगल के CEO हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO, अश्विनी वैष्णव जो कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और हमारी रेलवे मंत्री हैं। नंदन नीलेकणी इंफोसिस के सह संस्थापक और एक हमारे बॉलीवुड अभिनेता हैं अनिल कुमार, जिसको इसमें शामिल किया गया है। यदि हम बात करें टाइम मैगजीन की, अमेरिका की ये पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर में होता है। इसकी स्थापना 1923 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाफ मुकाबला में 900 कैरियर गोल करने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रोएशिया के। UEFA नेशनल लीग के दौरान पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबले में अपने करियर का 900वां गोल किया है। ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यानी कि ISA का 101वां पूर्ण सदस्य बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को होती है। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। महानिदेशक अजय माथुर। और इसके नए सदस्य की बात करें, इसका 100वां सदस्य है पनावा, जबकि 99वां सदस्य स्पेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, AI द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी ब्रिटेन के द्वारा। यह संधि बाध्यकारी होगी। इस बाध्यकारी समझौते के तहत राज्यों को मानव अधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन के एआई द्वारा उत्पन्न किसी भी खतरे के खिलाफ सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकना, जैसे कि गलत सूचना फैलाना या निर्णय लेने के लिए पक्षपातपूर्ण डेटा का उपयोग करना है। यदि बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब दुनिया का पहला 12 कहा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात में। अबू धाबी का 12 कहा परमाणु संयंत्र अपने चौथे और अंतिम रिएक्टर के चालू होने के बाद सालाना 40 टेरावाट घंटे बिजली का उत्पादन करेगा। इससे देश की 25% बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पैदा होने वाली बिजली की आपूर्ति एमिरेटस स्टील और एमिरेटस ग्लोबल एल्यूमिनियम सहित अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि ADNOC के द्वारा की जाएगी। इस उपलब्धि के साथ संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। यदि बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, यह एशिया महाद्वीप का देश है। राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि भारत आधिकारिक कचरा उत्पादन दर लगभग 0.12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बन गया है। यह सालाना 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक निकालता है, जो वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। यदि हम बात करें प्लास्टिक उत्पादन में शीर्ष 3 देश, पहला भारत है, सेकंड नाइजीरिया और थर्ड है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष किसको चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमित शाह को। सहकारिता मंत्री या गृह मंत्री अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति का दोबारा से अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत 1976 में संसदीय राजभाषा समिति की स्थापना की गई थी। इसमें 30 संसद सदस्य थे, जबकि 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, टोटल सदस्य 30 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर को। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब की बार ये जो शनिवार था ये 14 सितंबर का था। इसका मकसद लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूकता करना है। 2024 की थीम प्राथमिक चिकित्सा और खेल है। यह पहली बार 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा में। नए चावल की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है, जो कि उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। नुआ का अर्थ नया, जबकि खाई का अर्थ क्या है? भोजन। यह त्योहार किसानों द्वारा गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। इस दौरान काटी गई नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ चावल की नई फसल मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10 सितंबर को। 2024 से 26 तक
इसकी त्रिवार्षिक विषय रहेगा यानी कि थीम रहेगी आत्महत्या पर कथ्य बदलना। पहला विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर 2003 को स्टॉकहोम में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सूरत के द्वारा। सूरत को 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया गया। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर को और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा को मिला है। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शनिवार को जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर रसद कौशल और अक्षमताओं को बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय वायु सेना ने, जिसका उद्देश्य है आंतरिक विशेषता को बढ़ावा देना, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसी राष्ट्रीय विकास योजनाओं को का समर्थन प्राप्त करना है। कर्मियों की रसद क्षमता को बढ़ावा देना, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 और राष्ट्रीय रसद नीति 2022 जैसी राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संरेखित करना है। रक्षा मंत्री ने राजनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में नई दिल्ली में समझौते ज्ञापन पर को औपचारिक रूप दिया गया। यदि बात करें गति शक्ति विश्वविद्यालय की, गुजरात के वडोदरा में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए समर्पित है। रेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इसका उद्देश्य विशेष शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्रों का समर्थन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना PMKMY ने 5 सफल वर्ष पूरे किए। यह किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2019 में। यह वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पहल के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत बिहार 3.4 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ अग्रणी राज्य है, जबकि झारखंड 2.5 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ दूसरे स्थान पर है। यदि बात करें प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, जिसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड राज्य से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड के द्वारा। तीसरी बार स्विट्जरलैंड ने यह स्थान हासिल किया है। यदि बात करें शीर्ष 3 देशों की, फर्स्ट स्थान है स्विट्जरलैंड का, सेकंड जापान और थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की बात करें, भारत का स्थान 33वां, ये कुल सदस्य देश थे 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2024 में काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। यदि हम बात करें शीर्ष 3 देशों की, पहले स्थान पर चीन 32% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ, भारत 13% के साथ, जबकि अमेरिका 10% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी है। काउंटर पॉइंट रिसर्च एक मार्केट रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइक पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र यानी कि CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का
उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर्स यानी कि 14C के तहत 4 प्लेटफॉर्म्स का उद्घाटन किया है। इसके अलावा साइबर कमांडो कार्यक्रम और सस्पेक्ट रजिस्ट्री का भी उद्घाटन किया गया है। 14C की बात करें, 14C की स्थापना 2018 में गृह मंत्रालय यानी कि MHA के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुशील कुमार शिंदे की। रशीद किदवई के साथ लिखे इस स्पष्ट सहस्रमण ने उनकी राजनीतिक यात्रा का विवरण प्रस्तुत करता है। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता थे, दलित नेता थे। सुशील कुमार शिंदे 2012 में भारत के गृह मंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात मंत्रालय ने कहां पर ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी नामक कार्यक्रम का आयोजन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री ही कौन है? हमारे श्री HD कुमारस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS मालपे और INS मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। यदि बात करें अप्रैल 2019 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने कोलकाता में स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड और कोची स्थित 28/40 लिमिटेड के साथ 8 ASW और SWC जहाजों के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कोचिन शिपयार्ड ने कोची केरल शिप में आयोजित एक समारोह में अपने महेश श्रेणी की एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट या जहाज मालपे और मुल्पी को लॉन्च किया है। जहाज का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए को 24 सितंबर को मनाया गया। इसकी 2024 की थीम थी वनों और वन्य जीवों का बचाव करने वाले बलिदानों का सम्मान करें, यानी कि जो भी वन्य जीव संरक्षण में अपने जीवन की कुर्बानी दी है उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2013 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबी गुप्ता ने राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल इसके द्वारा जीता गया। भारत की सुबी गुप्ता ने श्रीलंका के कलतारा में संपन्न राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 60 श्रेणी में गोल्ड मेडल और लड़कियों की अंडर 20 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। यदि बात करें भारत के शीर्ष 3 खिलाड़ी, सुबी गुप्ता, सेकंड है मृतिका मलिक और थर्ड है जसवीर जैन। ये थे हमारी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।